स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे फेस टू फेस मुलाकात हुई। मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स का कहना था कि आप फेस टू फेस काफ़ी टाइम से नहीं आए हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा आज आपके साथ फेस टू फेस ही मिल लिया जाए। तो आज का टॉपिक जो है वो आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल को हम किस तरह से कंट्रोल करें। तो अगर आपको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या आपकी किसी फैमिली मेम्बर को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या आप कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला, कोलेस्ट्रॉल है क्या एक्चुअली में, कोलेस्ट्रॉल होने के कारण क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम क्या हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है या नहीं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या नहीं। एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल तो सबकी बॉडी में ही पाया जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की समस्या हमारी बॉडी में है या नहीं। इसके अलावा इससे निजात पाने के उपाय, इससे किस तरह से हम छुटकारा पाएं बिना मेडिसिन के, मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। जो भी उपाय मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वो उपाय लेकर चलते हैं अपने साथ, तो आपकी बॉडी में कभी भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। पहले अगर आप भी चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ आगे भी। कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में मौजूद एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हेल्दी सेल्स बनाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे खून में बढ़ जाती है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में कम हो जाती है तो उसे लो कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल का समय पर इलाज अगर हम नहीं करवाते हैं तो उससे ही हार्ट अटैक, दिल का दौरा होने की संभावना हो सकती है। अब हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल है कैसा। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली में एक तरह का मोम या वसा जैसा एक पदार्थ है। मोम जिसे हम कैंडल बोलते हैं, जैसे कि हमारे घर की लाइट जाती है तो हम कैंडल लाइट करते हैं, तो मोम जैसा या फिर वसा जिसे हम फैट बोलते हैं, उस तरह का एक पदार्थ है जो कि पानी में नहीं घुलता है, और ये लीवर द्वारा बनाया जाता है, और ये खुद सारे अंगों में नहीं पहुंच पाता है। हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें ये नहीं पहुंच पाता है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा लिपोप्रोटीन नामक एक कण हमारी बॉडी में पाया जाता है, उसके द्वारा ही कोलेस्ट्रॉल जो है वो पूरी बॉडी में हमारे पहुंचता है। और लिपोप्रोटीन जो है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को हमारे बाकी के अंगों में पहुंचाता है, ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो एलडीएल और दूसरा एचडीएल। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और दूसरा एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स दैट मीन्स खराब कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं, ये हमारी बॉडी की धमनियों में जमा हो जाता है और इसके साथ ही गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है, जिससे कि सीने का दर्द या फिर हार्ट अटैक या फिर हम बोल सकते हैं दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं, ये कभी कभी अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी माना जाता है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की कि कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम किस तरह से आपको बॉडी में पता लगेंगे। सबसे बड़ा सिम्टम कोलेस्ट्रॉल का जो है वो ये है, हमारी बॉडी के हिस्सों में पेन होना, यानी हमारे पैर के निचले हिस्से में पेन होना। अब कई बार तो स्वाभाविक ये है, हम ज़्यादा देर तक खड़े रह जाते हैं, उस कारण से दर्द होता है। वो 1 या 2 दिन का दर्द होता है, वो नॉर्मल है। लेकिन आपके पैर के निचले हिस्से में उस टाइम दर्द होना जब आप सुबह उठे हैं और आपने पैर जमीन में रखे, कई लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि इसका मतलब यही है कि आपको कोलेस्ट्रॉल है। आप डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल से आपके जब हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उससे पेट में दर्द होता है, और पेट में दर्द की समस्या भी कभी हम ऐसी वैसी चीज़ खा लेते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। 1 या 2 दिन के दर्द को हम कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अगर वो प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पेन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। आप डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट करवा सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का कि आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या नहीं। हम अगर बात करें कि कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है, कोलेस्ट्रॉल होने के क्या कारण है, और आप देखिए कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो आजकल की जनरेशन है इसमें ही ज़्यादा पाई जा रही है।
पहले के जो लोग होते थे, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें कोई ऐसी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं पाई जाती है। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो है उसका मुख्य कारण ये है कि शारीरिक श्रम का अभाव। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी मूवमेंट जो है बहुत कम हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण है ये मोबाइल। हम मोबाइल पकड़ कर एक जगह में बैठ जाते हैं और बस देखते रहते हैं कि मोबाइल में हो क्या रहा है। सोशल मीडिया में हम इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा शारीरिक श्रम जो है वो कम होता जा रहा है। एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, सारा दिन हम सिटिंग जॉब कर रहे हैं। आजकल तो सिटिंग जॉब ही है। आप कभी भी इस चीज़ को देखिए, जितने भी किसान हैं जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो जितने भी मजदूर हैं जो कि आपको पता है जो ईंट पत्थर का काम करते हैं, उन्हें कभी भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनका शरीर चल रहा है और उनका ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है। उनका खून जमा नहीं हो रहा है। जब खून जमा होगा तभी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आपकी बॉडी में आएगी। तो अपने शरीर को किसी न किसी तरह से काम में लगाइए। मैं ये नहीं बोल रही आप मेहनत मजदूरी शुरू कर दीजिए, नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि अपने शरीर को, यानी कि आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए सुबह उठकर। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, घर पर ही योगा कीजिए। आप रेगुलर अपने रूटीन में इस चीज़ को लाइए कि आपने एक्सरसाइज करनी ही है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तला भुना भोजन जो है, अब बिल्कुल तो कोई भी बंद नहीं कर सकता, लेकिन आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, ताकि आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इससे ज़्यादा दूर ही रखिए। आपको एक और चीज़ बताऊं कि कोलेस्ट्रॉल होने की सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो जानवरों से जितने भी पदार्थ हमें मिलते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एनिमल से हमें क्या मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि हम हमारे घर में अगर मीट वगैरह का सेवन ज़्यादा हो रहा है, या फिर हम अंडे ज़्यादा खा रहे हैं, एनिमल से क्या मिलता है, हमें दूध मिलता है, दूध से मक्खन बन रहा है, पनीर बन रहा है, दही बन रहा है। ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। अगर किसी को भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो उन्हें ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए या कम लेनी चाहिए। लो फैट मिल्क आता है, लो फैट चीज़, सब कुछ लो फैट भी मिलता है, तो आप लो फैट का इस्तेमाल घर पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑयल की बात करें तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल बेस्ट एंड बेस्ट है कोलेस्ट्रॉल के लिए। इसके अलावा आप उन चीज़ों का सेवन कम कर लीजिए जिसमें ट्रांस फैट पाया जाता है। ट्रांस फैट किस में पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल डब्बा बंद जो खाना हम घर पर लाते हैं, बिस्किट हो गया, मक्खन हो गया, या फिर ऑयल हो गया, मतलब जो भी बंद पैकेट्स में या बंद डब्बों में जो खाना आ रहा है उनमें ट्रांस फैट पाया जाता है। जिस तरह से चिप्स हो गए, ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें खाने में थोड़ी सी कमी करनी चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते कि कोलेस्ट्रॉल को हम ख़त्म किस तरह से करें, ताकि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो ना, अगर जिसे है भी वो भी ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब कोलेस्ट्रॉल कम करने के या ख़त्म करने के उपाय जान लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करने का ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, अगर आप डेली रूटीन में इसे करते हैं और 1 महीने बाद अपने कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट जो है वो देखेंगे, दोबारा चेक करवा के कि कोलेस्ट्रॉल अब कितना है, तो आपको उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, यानी कि आपकी बॉडी फिट एंड फाइन हो जाएगी। करना क्या है, आपने गेहूँ, चावल, बाजरा और मूंग, ये 4 चीज़ें लेनी है, 500 ग्राम, ठीक है, चारों चीज़ें 500 ग्राम ही गेहूँ, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम मूंग और 500 ग्राम ही चावल, ये ले करके आपने इसके साथ ही इसमें 20 ग्राम आपने इसमें डालनी है अजवाइन और 50 ग्राम इसमें डालने हैं सफ़ेद तिल। ये सारे का आपने दलिया बनाना है और डेली इसका सेवन करना है। डेली अगर आप इसका सेवन करेंगे तो इससे जो आपके बॉडी में कितनी सारी दिक्कतें दूर होंगी, अगर मैं आपको बताऊं, मोटापा, डायबिटीज़, अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है, आयरन कैल्शियम की कमी तक को ये चीज़ दूर करती है। आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए। इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर ड्राई फ्रूट्स जाने दीजिए। फॉर एग्जांपल अखरोट का सेवन कीजिए, पिस्ता का सेवन कीजिए, बादाम का सेवन कीजिए। इन सब में ऐसे ऐसे फाइबर पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे विटामिन पाए जाते हैं, ओमेगा 3 पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके अलावा आप लहसुन खा सकते हैं। सुबह उठकर गर्म पानी पीने की आदत डालिए। सुबह उठकर अगर आप गर्म पानी पिएंगे और उसके साथ अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो आप लहसुन एक ले करके उसे छील करके उसे चबा करके गर्म पानी के साथ खाइए। सुबह के टाइम डेली आपने खाना है, उससे भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा विटामिन सी को अपने खाने में लाइए। विटामिन सी जैसे कि जिसमें आंवला में पाया जाता है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं नींबू में पाया जाता है,
ठीक है। तो इसे भी अपने खाने में शामिल कीजिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के अगर आपको 2 आसन बताऊँ, अगर आप वो 2 आसन कर लेंगे, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी अच्छे से कंट्रोल में आ जाएगा और बॉडी आपकी काफ़ी फिट एंड फाइन हो जाएगी। वो कौन-कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ अनुलोम-विलोम, ये आपने करना है, और दूसरा कपालभाति। इसको दिन में 15 से 30 मिनट कीजिए और उसके बाद 1 महीने बाद देखिए आपकी बॉडी कितने अच्छे से फिट एंड फाइन हो जाती है। और इसके अलावा आप सुबह उठकर जब अनुलोम-विलोम करते हैं, उसके बाद आप लौकी का जूस पीजिए। लौकी का जूस जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है, तो आप लौकी का जूस भी पी सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसे आप 1 महीना यूज़ करके देखिए। 1 महीना यूज़ करने के बाद आप खुद बोलेंगे कि वाक़ई मेरा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कंट्रोल में आ गया है और आपकी बॉडी फिट एंड फाइन और इसके साथ ही एक्टिव भी हो गई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।